हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे संस्कृत विषय के तृतीय प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र जिसके लिए की कोड संख्या 5643 निर्धारित है। इसके अंतर्गत वर्ग ए साहित्य वाले प्रश्न पत्र को हमारे महाविद्यालय के द्वारा हमारे द्वारा जो है अंगीकार किया गया है। तृतीय प्रश्न पत्र का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाटक एवं नाट्यशास्त्र है। इसके लिए भी पूर्व के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के भांति 100 अंकों का विधान है। पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत उत्तर रामचरित भवभूति विरचित को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय भाग के अंतर्गत नाट्यशास्त्र है, 6 अध्याय मात्र है, भरत मुनि विरचित है। तृतीय भाग के अंतर्गत धनंजय विरचित 10 रूपक का प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मात्र सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ भाग के अंतर्गत नाटक एवं नाट्यशास्त्र के साहित्य का सर्वेक्षण। इन जो है 4 भागों को हमारे पाठ्यक्रम के तृतीय प्रश्न पत्र के भाग ए के वर्ग ए के रूप में हमें जो है सम्मिलित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समस्त पाठ्यक्रम 3 खंडों तथा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। जैसा कि पूर्व के 4 भाग हैं उनको पुनश्च विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई के अंतर्गत उत्तर रामचरित नाटक को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रथम से तृतीय अंक को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत उत्तर रामचरित भवभूति विरचित को सम्मिलित किया गया है। इसके शेष भाग को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही तृतीय इकाई जो कि नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि विरचित अभिनव भारती सहित इसके 6 अध्याय को सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत 10 रूपक के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मात्र को सम्मिलित किया गया है एवं पंचम इकाई के अंतर्गत नाटक एवं नाट्यशास्त्र के साहित्य का सर्वेक्षण। इस प्रकार 5 इकाइयों में हमारे पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रथम खंड वस्तुनिष्ठात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा समस्त इकाइयों में समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड के लिए 50 अंकों का विधान है। यह व्याख्यात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्या इसमें सम्मिलित है। 100% विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार द्वितीय खंड को पुनश्च 5 भागों में विभाजित किया गया है। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन जो है निम्नलिखित प्रकार से है। भाग क के अंतर्गत उत्तर रामचरितम के प्रथम 3 अंकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या विकल्प सहित पूछी जाएगी। इसके लिए 10 अंकों का निर्धारण है। भाग ख के अंतर्गत उत्तर रामचरितम के चतुर्थ से सप्तम अंकों में से किसी एक श्लोक की विकल्प पूर्वक व्याख्या संस्कृत भाषा के माध्यम से पूछी जाएगी। इसके लिए भी 10 अंकों का निर्धारण है। भाग ग के अंतर्गत नाट्यशास्त्र के 6 अध्याय में से किसी एक कारिका की विकल्प सहित व्याख्या पूछी जाएगी। इसके लिए भी 10 अंकों का विधान है। भाग घ के अंतर्गत 10 रूपक के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश में से किसी एक कारिका की विकल्प पूर्वक व्याख्या पूछी जाएगी। इसके लिए भी 10 अंकों का निर्धारण है। एवं द्वितीय खंड के पंचम भाग ग के अंतर्गत संस्कृत नाटकों में से किसी एक का परिचय विकल्प के साथ पूछा जाएगा। इसके लिए भी 10 अंकों का विधान है। इस प्रकार द्वितीय खंड के लिए कुल 50 अंकों का विधान है। तृतीय खंड जो कि निबंधात्मक भाग होगा, इस खंड के अंतर्गत 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। उक्त खंड के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आधार स्वरूप होंगे एवं इसके लिए 15 अंकों का जो है निर्धारण है। भाग 1 प्रथम के अंतर्गत है उत्तर रामचरितम नाटक की सामान्य समीक्षा, भवभूति की नाटककार की दृष्टि से समालोचना, उत्तर रामचरितम नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण। यह जो है ये बिंदु आधार स्वरूप होंगे। एवं द्वितीय खंड के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उक्त खंड के द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत निम्न बिंदु आधार स्वरूप होंगे। इसके लिए भी 15 अंकों का जो है विधान है। इसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र में वर्णित रस व्याख्या,
रससूत्र के विभिन्न व्याख्याकारों, लोल्लट, शंकुक, नायक, अभिनवगुप्त की समालोचना, 10 रूपक के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश में वर्णित विषय सामग्री का सामान्य विवेचन। इस प्रकार से तृतीय खंड के दोनों प्रश्न 15-15 अंकों के होंगे और तृतीय खंड के लिए कुल 30 अंकों का विधान है। इस प्रकार प्रथम खंड 20 अंकों का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द्वितीय खंड जो है 50 अंकों का होगा, तृतीय खंड 30 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल तृतीय प्रश्न पत्र जो है वर्ग ए नाटक एवं नाट्यशास्त्र के लिए 100 अंकों का विधान है। इसको उक्तानुसार विभाजित किया गया है। सहायक पुस्तकें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उक्त सहायक पुस्तकें हमारे विषय को और दृढ़ सुदृढ़ बनाने के लिए, ज्ञान को गहरा बनाने के लिए जो है पढ़ी जा सकती है। इनका अध्ययन अपेक्षित है। इस प्रकार हमारा तृतीय प्रश्न पत्र के विषय में हम बात किए हैं। आगामी ऑनलाइन क्लास में हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित चतुर्थ प्रश्न पत्र के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम हमारे अध्ययन को पाठ्यक्रमानुसार जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप पाठ्यक्रम के ऊपर ध्यान दें, पाठ्यक्रम का मनन करें, पुस्तकों के विषय में जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो पुस्तकें हैं, जो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर एक बार ध्यान दें, पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें। आगामी क्लास में हम पुनश्च हमारे अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। भवेत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।